अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब। वेलकम टू माय चैनल जायका निराला। जायका निराला में आज हम आपके साथ नरगिसी कोफ्तों की रेसिपी शेयर करने वाले हैं। बहुत ही मज़ेदार से और सॉफ्ट से कोफ्ते बनते हैं ये। हम आपको बताएंगे कि आप लोग अपने कोफ्तों को किस तरह से सॉफ्ट बना सकते हैं। तो चलें रेसिपी स्टार्ट करते हैं। नरगिसी कोफ्ते बनाने के लिए मैंने ये 2 दरमियाने प्याज लिए हैं। आप लोग चाहें तो एक बड़ा प्याज ले सकते हैं। मेरे पास अदरक लहसुन का पेस्ट पिसा हुआ नहीं था, तो मैं ये प्याज के साथ ही अदरक और लहसुन भी पीस लूँगी। अगर आप लोग के पास पिसा हुआ अदरक लहसुन का पेस्ट हो तो आप लोग 2 टेबल स्पून अदरक लहसुन का पेस्ट लीजिएगा। अब ये प्याज और अदरक लहसुन मैंने पीस लिया है और इसे बहुत कम पानी में पीसना है। हमने ज़्यादा पानी नहीं डालना है। अगर पानी ज़्यादा डालेंगे तो हमारे जो कोफ्तों में हमने इसे डालना है, कोफ्ते ख़राब हो जाएंगे। अब ये हमने 1 टेबल स्पून ज़ीरा लिया है, 1 टेबल स्पून काली साबुत मिर्चें, 7 से 8 लौंगे, दालचीनी 2 स्टिक्स, इसे मैंने तोड़ लिया है दालचीनी को, जायफल जावित्री, छोटी इलायची 8 से 9, बड़ी इलायची के दाने 6 बड़ी इलायची लिए, सिर्फ उसके दाने लिए हैं हमने, उसका ऊपर का छिलका नहीं लेना है, सिर्फ उसके बीज या दाने वो इस्तेमाल करने हैं। और हाफ़ टी स्पून सौंफ। इन मसालों को भी हम पीस लेंगे। आप लोग काली मिर्चें कम या ज़्यादा कर सकते हैं अपने टेस्ट के हिसाब से। चने, इन चनों को भी हम पीस लेंगे। और तेज़पात का पत्ता, ये पत्ता हम पीसेंगे नहीं, इसे हम ऐसे ही डालेंगे। अगर आप लोग के पास पिसे हुए चने हैं तो आप लोग वो इस्तेमाल कर सकते हैं। 3 टेबल स्पून चने हमने इस्तेमाल करने हैं पिसे हुए। हरी मिर्चें 7 से 8 ये हरी मिर्चें हैं, मैं इसे भी पीस लूँगी। आप लोग हरी मिर्चें भी कम और ज़्यादा कर सकते हैं। हरी मिर्चें मैंने पीस ली हैं। हरी मिर्ची पीसने के बाद मैंने ये प्याज तली हुई रखी हुई थी, फ्राई करके इसे गोल्डन ब्राउन आप लोग इसका कलर देख सकते हैं। इस प्याज को भी हम ग्राइंडर में डाल के ग्राइंड कर लेंगे, लेकिन बग़ैर पानी का। हमने सारे मसाले बहुत कम पानी में पीसने हैं, ज़्यादा पानी का इस्तेमाल नहीं करना है मसाले पीसते वक्त। कीमा धोने के बाद अच्छी तरह से इसे किसी स्ट्रेनर में डाल के रख देना है, ताकि इसका पूरा पानी निकल जाए। कीमे में कोफ्ते बनाते वक्त पानी नहीं होना चाहिए। जब इसका पानी अच्छी तरह से निकल जाएगा तो इसे चॉपर में डाल के चॉप कर लेंगे। कीमा हम चॉपर में इसलिए चॉप कर रहे हैं, एक तो चिकन का कीमा है, फाइन चॉप नहीं था ये कीमा, और चॉपर में कीमा निकालने से कोफ्ते बहुत सॉफ्ट से बनते हैं। अब ये काली मिर्ची, ज़ीरा और दालचीनी वाला मसाला जो हमने पहले पीसा था वो डालेंगे इसमें 2 टेबल स्पून। उसी मसाले में से 2 टेबल स्पून डालेंगे पिसी हुई हरी मिर्चें, तली हुई प्याज 2 टेबल स्पून, अब पिसी हुई प्याज डालेंगे इसमें, और अदरक लहसुन का पेस्ट भी इसी में ही शामिल है। 3 टेबल स्पून। इसलिए कहा था कि पानी कम डालना है, क्योंकि ये सारे मसाले हमने कीमे में भी डालने थे। अगर कीमे में पानी वाले मसाले डालेंगे तो कीमा पूरा पानी पानी हो जाएगा। पिसे हुए चने 2 टेबल स्पून। अगर आप लोग अदरक लहसुन का पेस्ट पिसा हुआ इस्तेमाल कर रहे हैं तो 1 टेबल स्पून कीमे में डलेगा और 1 टेबल स्पून ग्रेवी में डालेंगे। नमक शामिल करा है इसमें। दही, थ्री टेबल स्पून दही, और ये कटा हुआ हरा धनिया डाल के इस मसाले को अच्छी तरह से कीमे में मिक्स कर देंगे। सारे मसाले कीमे में अच्छी तरह से मिक्स होने चाहिए। अब हम ग्रेवी तैयार करेंगे। ऑयल गरम करने के बाद हम ये इसमें पिसी हुई प्याज और अदरक लहसुन का पेस्ट ऑयल में डाल देंगे।
ये डालने के बाद हम ये इसमें 1 टेबलस्पून पिसा हुआ धनिया, लाल मिर्चें पिसी हुई, हल्दी, नमक, चने बचे हुए और ये तेज़पात का पत्ता हम ये सब अपने ऑयल में शामिल कर देंगे। लाल पिसी हुई मिर्ची आप लोग अपने टेस्ट के हिसाब से ले सकते हैं। दही, मैंने 1 पाव दही लिया था, सिर्फ 1 पाव दही में से 3 टेबलस्पून कीमे में डाली है, बाकी पूरी दही मैंने ग्रेवी में डाली है। ये वो मसाला काली मिर्चों वाला 2 टेबलस्पून हमने कीमे में डाला था, बाकी बचा हुआ हम ग्रेवी में डाल देंगे और इसे अच्छी तरह से मिक्स करके भुनाई करेंगे। भुनाई करते वक्त हम इसमें पानी शामिल नहीं करेंगे। दही का जो पानी होगा और प्याज का जो थोड़ा बहुत पानी है उसी में इसकी भुनाई हो जाएगी। अब कीमा आधा किलो से थोड़ा ज़्यादा था तो मैंने ये 10 अंडे उबाले और उसे बीच में से हाफ़ कर दिया। आप लोग चाहें तो पूरे अंडे का भी कोफ्ता बना सकते हैं, मैंने हाफ़ कर दिया है। आधा किलो से थोड़े ज़्यादा कीमे में ये 10 अंडों के कोफ्ते आसानी से बन जाएंगे। अब मैंने हाफ़ करा है तो ये 20 कोफ्ते बनेंगे। आप लोग देख सकते हैं कि ये कोफ्ते किस तरह से बन रहे हैं। अंडे को कीमे में रखने के बाद अच्छी तरह से कवर करना है और इस तरह हाथों से शेप दे देना है। आसानी से 10 अंडों के कोफ्ते इस कीमे में बन जाएंगे। ये देखिए, जब सारे कोफ्ते तैयार हो जाएंगे तो हम इसे अपनी ग्रेवी में डाल देंगे जो हमने भूनने के लिए रखी थी। जैसे ही उसकी भुनाई होगी उसमें हम ये कोफ्ते डाल देंगे। सारे कोफ्ते पहले बना लेने एक साथ, फिर हम ग्रेवी में डालेंगे। पहले हमने ग्रेवी की भुनाई की, शोरबे की भुनाई की, उसके बाद अब हम ये कोफ्ते डालने के बाद इसकी अच्छी तरह से भुनाई करेंगे। कोफ्तों की भुनाई होने के बाद हम इसमें जो हमने तली हुई प्याज पीस के रखी हुई थी वो डालेंगे और थोड़ा पानी डालेंगे। कोशिश कीजिएगा कि कोफ्तों में चमचा कम से कम चलाएं, नहीं तो ये टूट जाएंगे। अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद पानी डालने के बाद हम इसे कवर करके रख देंगे और अपनी ग्रेवी तैयार होने के बाद हम इसे डिश आउट कर लेंगे। ये चिकन का कीमा है, कोफ्ते तो वैसे भी जल्दी ही तैयार हो जाते हैं, बीफ के कीमे के भी कोफ्ते जल्दी ही तैयार हो जाते हैं। अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। अब ये हमारे कोफ्ते पक रहे हैं, बस जैसे ही ये पकेंगे इसकी ग्रेवी तैयार होगी हम इसे डिश आउट कर लेंगे। कोफ्ते जब तैयारी पर हो तो हम इसमें कटा हुआ हरा धनिया शामिल करेंगे। कोफ्ते तैयार हो चुके थे और अब मैं इसे डिश में निकाल रही हूँ। आप लोग देख सकते हैं कि मैंने शोरबे की कंसिस्टेंसी कितनी रखी है। आप लोग चाहें तो थोड़ा और ज़्यादा भुना हुआ रख सकते हैं, लेकिन इतनी ठीक रहती है। अब इसके ऊपर हम कटा हुआ हरा धनिया डालेंगे। इन वाले कोफ्तों को आप लोग तंदूर की रोटी के साथ सर्व कीजिए, बहुत मज़ेदार लगते हैं। ये चपाती से ज़्यादा तंदूर की रोटी के साथ अच्छे लगते हैं। इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आप लोगों को ये नरगिसी कोफ्ते कैसे लगे। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।